guys, this is Premature Reviews and in this series we look at things from a perspective of a film. और आज हम फिर आ गए हैं एक फर्जी मूवी का फर्जी रिव्यू लेकर। मैं हूँ देवश्री और मैं हूँ ओम और आज हम ऐसे फिल्म के बारे में बात करेंगे जो रिलीज तो छोड़ो बनी तक नहीं है और बननी भी नहीं चाहिए। बट हाँ, इसके स्क्रिप्ट जरूर लीक हुई है। यस, वी आर टॉकिंग अबाउट EIA ड्राफ्ट 2020। इस फ्रेंचाइजी के 2 पार्ट्स ऑलरेडी आ चुके हैं और हम अज्यूम कर रहे हैं कि हम सब ने फिल्म्स देख रखी हैं। लेकिन जिन्होंने फिल्म्स नहीं देखी हैं उनको मैं इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देती हूँ। भोपाल में गैस लीक की वजह से बहुत बड़ी ट्रेजेडी होती है जिसके आफ्टर इफेक्ट्स अभी तक देखे जा सकते हैं। इस मिसहैप को सुधारने के लिए गवर्नमेंट केम अप विद बेटर लॉज टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट। इसमें EIA इंट्रोड्यूस किया गया, मतलब एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। इसमें कोई भी प्रोजेक्ट शुरू होने के पहले ये असेस किया जाता था कि वहां के आसपास के लोग, नेचर, सराउंडिंग पे क्या इम्पैक्ट हो सकता है। अब हम सबको तो पता है कि इन फिल्म्स की स्क्रिप्ट पेपर पे बहुत अच्छी लग रही थी, लेकिन डायरेक्शन शायद थोड़ा सा वीक रह गया, इसीलिए इसका इतना असर देखने को नहीं मिला। लेकिन इतने सालों के बाद अब फिर से इसके सीक्वल की डिमांड हो रही है और हमारा भी यही मानना है कि क्लाइमेट चेंज और इंडस्ट्रियलाइजेशन के चलते इस इंस्टॉलमेंट की स्क्रिप्ट तो काफी तगड़ी होनी चाहिए। बिल्कुल, अब नई गवर्नमेंट आई, इन्होंने इसका वापस सीक्वल बनाना चाहा, इसलिए एनवायरमेंट मिनिस्टर और उनके कलीग्स ने लिखी हुई ये स्क्रिप्ट उन्होंने पब्लिक फीडबैक के लिए इंटरनेट पे डाल दी है। हालांकि इसकी लैंग्वेज इतनी डिफिकल्ट है कि समझना बहुत ही मुश्किल, एंड आई थिंक गवर्नमेंट वांट्स दिस। सॉरी फॉर द स्पॉयलर्स, बट अगर फर्स्ट रेस थी तो ये है रेस 3। अगर आपको वेलकम पसंद आई हो तो ये है वेलकम बैक। और हमें लगता है कि स्क्रिप्ट में थोड़ी सी हरियाली हो जाती तो मजा ही आ जाता। खैर, शायद ये गवर्नमेंट हर किस्म के ग्रीन के खिलाफ है। स्क्रिप्ट को पढ़ने के बाद हमें लगा कि कुछ सीन्स काफी प्रॉब्लमेटिक हैं। अब ये वाला ही देख लो, पोस्ट फैक्टो क्लियरेंस। अगर आपने अपना प्रोजेक्ट बिना क्लियरेंस के स्टार्ट कर भी दिया है, मतलब माइनिंग, डिफॉरेस्टेशन एक्सेट्रा, तो भी आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप काम के बीच में या उसके बाद भी क्लियरेंस ले सकते हैं। बाबूजी, मैं राहुल से बहुत प्यार करती हूँ बाबूजी, प्लीज बाबूजी मेरे और राहुल के रिश्ते के लिए हाँ कर दीजिए। अंजलि, ये रिश्ता हमें कतई मंजूर नहीं है। मगर बाबूजी, अब तो काफी लेट हो चुका है। मैं राहुल के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। गले लग जाओ। पब्लिक हियरिंग टाइम रिड्यूस टू 20 डेज। मतलब अगर कहीं किसी जंगल में, किसी गांव में या कहीं भी अगर कोई प्रोजेक्ट अनाउंस होता है तो वहां के नेटिव्स को अपनी बात सरकार तक पहुंचाने के लिए जो 30 दिन दिए जाते थे वो अब बस 20 दिन मिलेंगे। इन 20 दिनों में उनको अपनी पूरी जिंदगी रिकैलकुलेट करनी पड़ेगी। कबीरा स्पीकिंग। ये कौन कबीरा? तुम्हारा शहर मेरे कब्जे में है। मैं तुम्हें 30 दिन की मोहलत देता हूँ। अरे देवा, 30 दिन? 25 दिन है तुम्हारे पास, बचा लेना अपने शहर को। 25 दिन तो बहुत कम है बाबा, कम से कम 2-3 लाइट ही असता था। बदतमीज, 20 दिन। Violator himself or herself will have to report for his or her crime। मतलब कोई भी प्रोजेक्ट अगर एनवायरनमेंट को किसी भी तरीके से नुकसान पहुंचा भी रहा है और पब्लिक को इसके बारे में पता भी चल जाता है, तो भी पब्लिक को कोई हक नहीं है उसके खिलाफ कंप्लेन करने का। इसके खिलाफ कंप्लेन या तो वायलेटर खुद करेगा या तो गवर्नमेंट। अबे हो, रुक साले, अभी पुलिस को कॉल करता हूँ, तेरी खैर नहीं। रुक, मेरे आंखों के सामने मेरे घर पे चोरी हो रही है। अब प्लीज आ जाइए। कौन कर रहा है चोरी? बात कराइए जरा। ये ले, ये बात कर। जी सर। नहीं, हम तो कोई चोरी नहीं कर रहे हैं सर। भैया, चोर तो कह रहा है चोरी नहीं कर रहा है। देखिए, फालतू में ऐसे रात बिरात फोन करने के लिए आपको अंदर कर सकते हैं, ठीक? क्या? स्ट्रैटेजिक डेवलपमेंट एज डिफाइंड बाय द गवर्नमेंट। इसमें सरकार के पास पावर होगी किसी भी प्रोजेक्ट पे स्ट्रैटेजिक का थप्पा लगाने की। मतलब सरकार अपनी कन्वीनियंस से किसी भी प्रोजेक्ट को स्ट्रैटेजिक बोलकर उसकी इंफॉर्मेशन पब्लिक से छुपा सकती है। राघव, पता है जब भी मैं तुम्हारे साथ होती हूँ ना, मुझे भूख ही नहीं लगती। हाय बेबी, कहाँ हो तुम? बेबी, तो एक्चुअली ना मैं आपको नहीं बता सकती कि मैं कहाँ हूँ। प्रिया, क्या तुम मेरे पीठ पीछे ये हरकतें कर रही हो? God baby, please, me and Raghav are just good friends. क्यों राघव? तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? That's none of your business. चलो राघव, हम यहाँ से जाते हैं। बेबी, प्लीज बिल पे कर दे। इस फिल्म में नजर आने वाले हैं काफी अहम भूमिका निभाते हुए एनवायरनमेंट मिनिस्टर, और उनके साथ नजर आएंगे काफी सारे इंडस्ट्रियलिस्ट, प्रोटेस्टर्स,
नेटिव सिटीजन्स और बहुत सारे कटे हुए पेड़, हवा में प्रदूषण, ट्रेजेडीज, ना जाने क्या क्या। इस फिल्म की प्रोडक्शन वैल्यू काफी हाई है, मतलब काफी हाई, क्योंकि अल्टीमेटली दिस इज गोइंग टू कॉस्ट लाइव्स। देखिए, अगर परफॉर्मेंसेस की बात की जाए तो गवर्नमेंट विल एज यूजुअल प्ले इनोसेंट बट विल फेल मिजरेबली। इस फिल्म में सबसे खास रोल होने वाला है हाई कोर्ट का, और हमें उनसे काफी उम्मीद है क्योंकि उनकी ऑडिशन क्लिप बहुत ज्यादा प्रॉमिसिंग। क्योंकि ये फिल्म एक इंटरैक्टिव फिल्म है, बाकी परफॉर्मेंस हम पे डिपेंडेंट है। अगर हमने प्रोटेस्ट किया, आवाज उठाई, तो इस कहानी को एक हैप्पी एंडिंग मिल सकती है। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। हमें ये सब बहुत जल्दी करना होगा क्योंकि EIA ड्राफ्ट 2020 के खिलाफ आवाज उठाने की डेडलाइन 11 अगस्त है। हमने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रखी है जिसको क्लिक करके आप गवर्नमेंट को डायरेक्टली मेल कर सकते हैं। इस ईमेल को पढ़े, अगर आपके पास इससे और बेटर सजेशंस है तो वो उसमें डालकर सेंड करें। We hope that all our efforts bring some positive change to the environment and to us as well. This was all for today. Thanks for watching.